माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते। हजरात, एक अजीब सी संजीदगी आप हजरात पर छा गई है। जरा अपनी बेदारी का सबूत आप देते रहें, मोहब्बत के साथ में बोलें सुभान अल्लाह। हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। चलिए बाद में बिठा दूंगा। हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, और जुबां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अरे ओना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहां मिलता है बिन मांगे, अरे नादा यहां दामन को फैलाया नहीं करते। और ये दरबारे रिसालत है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। और जो उनके दामने रहमत से वाबस्ता है ऐ हामिद, किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप सभी हजरात काफी देर से ना तो मनकबत को समाअत करते चले आ रहे हैं। हमारे दरमियान में एक आलिमे दीन जिन्हें हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जिनके खिताब को हमने बारहा सुना है, लेकिन सुनो, ये हकीकत मैं आप हजरात को बतला रहा हूं। इल्म की तिश्नगी ऐसी होती है कि आप अगर 7 समंदर भी पी जाएं तब भी वो प्यास बुझती नहीं। इल्म की फजीलत और आलिम की फजीलत, इसके लिए अगर आप समाअत करें तो काफी वक्त दरकार होगा, लेकिन आका की एक हदीस पाक में आप हज़रात के सामने रख रहा हूं, इसलिए कि आलिम दीन को मैं मदऊ कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नति अल इल्म। हर एक चीज का रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। इसी के साथ में मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ में इल्तमास करता हूं, समाअतुश शेख हजरत अल्लामा हुजूर अहमद साहब मंजरी की बारगाह में आप तशरीफ लाएं और अपने 10-15 मिनट के सदारती खिताब में हम सब की तिश्नगी को बुझाएं। आइए हम और आप सभी हजरात हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाएं मुई करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुबारक, फैजाने औलियाए कराम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हुजूर अहमद साहब मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फसाहत का बलागत का आलम बरदार आता है, गुलामे गुलामाने अहमद मुख्तार आता है। न क्यों देखें इन्हें अनीसन तिश्ने मोहब्बत से, नजर आंखों में इनकी जलवे सरकार आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए। इमाम सुन्नत आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मौलाना अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ये सच है, एक जिंदा हकीकत है कि बर्र सगीर हिंदो पाक में मुसलमानों की दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा का जो सिक्का बैठा दिया है, अब वो सिक्का कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और वो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। बल्कि यूँ कहें कि मुसलमानान हिंद के दिलों में
मोहब्बत रसूल की ऐसी शम्मा उन्होंने जला दी है कि दुनिया की अब कोई ताकत उसे बुझा नहीं सकती। तबस्सुम अजीदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अहमद रजा को हिंद में परवरदिगार ने, अहमद रजा को हिंद में परवरदिगार ने इस्लाम के चमन का निगहबान बना दिया। इस्लाम के चमन का निगहबान बना दिया वही आला हजरत जो तकरीबन 1000 किताबों के मुसन्निफ हैं। वही आला हजरत जिन्होंने हिंदुस्तान के शायरों को शायरी करने का ढंग सिखाया, आदाब बताए, नात गोई के। वो आला हजरत जिन्होंने मुसलमानाने हिंद के दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा की का उनके दिलों पर सिक्का बिठाया और लोगों को मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया। वही आला हजरत जिन्होंने 1000 किताबें देकर तमाम उलमाए अहले सुन्नत व जमात पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है और अदियाने बातिला और अकायदे बातिला से का जवाब देने के लिए उन्हें एक हथियार दे दिया, एक असलहा दे दिया है। खुशनसीब है वो मुसलमान जो आला हज़रत के दामन को मजबूती के साथ थामे हुए हैं। आला हजरत की एक नाते पाक की चंद अशआर समाअत फरमा लें, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। चंद जुमले अदा करके अक्सर मैं ये नाते पाक सुनाता हूँ और लोगों के दिलों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उस मोहब्बत में इजाफा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल व एहसान है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब्बे कायनात ने बिस्मिल्लाह की बे से लेकर सूरह नास की सीन तक अपने प्यारे नबी की वो तारीफ की है कि वैसी तारीफ दुनिया को कोई इंसान नहीं कर सकता। आला हजरत ने जो नाते लिखी हैं वो सब कुरान पाक और अहादीस तैयबा से माफूज हैं, मफहूम उन्हीं से लिया गया। वरफाना लका जिक्र, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता अपने महबूब की शान में कि ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया ये बुलंद करने वाला जानता है और जो बुलंद हुए वो जानता है। आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और ये शेर बतौर खास समाज फरमाइएगा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये शेर भी बतौर खास समाज फरमाइएगा आजी साहब कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और मक्ता मुलाहिदा फरमाए कि गमददों को रजा मुद्दा दीजिए कि है, गमददों को रजा मुद्दा दीजिए कि है। बेकसों का सहारा हमारा नबी,
गमददों को रजा मुद्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी जिनके तलवों का धोवन है आब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं समझता हूँ कि दुनियावी एतबार से मेरा काम हो गया। एक मुकर्रिर को इतना मिल गया, बहुत मिल गया। ये सब सिलसिला तो ये खास है शायरों के लिए। उन्हीं का नसीब है कि वो आपसे खूब नजर नियाज हासिल कर लेते हैं। हम लोगों के अंदर वो गढ़ से नहीं, वो सलाहियत नहीं, वो तरन्नुम नहीं। बारकाब जो कुछ भी आपने नवाजा है ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, रसूल का करम है और आप हजरात ने दिया, आप हजरात का शुक्रिया। हम लोग जिंदगी गुजारते हैं तो इस तरह एक शेर आप सुनने बहुत पसंद आएगा, उम्मीद है कि आप दास से नवाजेंगे कि साथी है कोई, तवज्जो चाहिए, दुनिया में इंसान कोई किसी का साथ देता है तो चंद रोज के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद सालों महीनों के लिए, हमेशा कोई साथ नहीं देता है। साथी हकीकत में कौन है, आप जरा सुनो, तवज्जो दो। साथी है कोई और ना कुछ ज्यादा सफर है, अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नजर है। साथी है कोई और ना कुछ ज्यादा सफर है, अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नजर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम अल्लाह वाले की बारगाह में, जिनको हज़रत इस्माइल दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है, उनके उर्स की तकरीब में जलसीद मिलादुन नबी जो मुनक्किद हो रहा है, उसमें हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। हम इन अल्लाह वालों की बारगाह में इसलिए हाजिर होते हैं कि यकीनन हमारा अकीदा है कि ये दुनिया से जाते तो हैं, लेकिन इनकी एक अजीब सी जिंदगी है, रूहानी जिंदगी है, बरज़खी जिंदगी है कि हम उस जिंदगी को समझ नहीं सकते। हदीस पाक में है कि इन्ना औलिया अल्लाह ला यनक़लून, इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतून, बेशक अल्लाह के दोस्त मरते नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह के दोस्त मरते नहीं हैं। बल यनक़लूना मिन दारिन इला दार, बल्कि वो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। एक घर से एक घर है और आलम बरज़ख दूसरा घर है, यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो जाते हैं। कहने वाले ने कहा, तवज्जो चाहिए, शेर भी आप ले लीजिएगा, कैच कर लीजिएगा कि मर के टूटा है कहीं, कह दो सुभान अल्लाह, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। और डॉक्टर इकबाल ने इन अल्लाह वालों के बारे फरमाया है कि कोई अंदाजा कर सकता है, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अशआर मैं सोचता हूँ कि आला हजरत के 2-3 अशआर और आप तक पहुँचा दूँ। बहुत ही प्यारे अशआर हैं नात पाक के कि एक मोमिन का अजीब मिजाज होता है। एक मोमिन के सामने, जो सच्चा मोमिन होता है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, अगर उस दिन रात उसके सामने नबी की तारीफ की जाए तो उसका जी नहीं भरेगा, नबी की तारीफ सुनता ही रहेगा। और नबी की तारीफ करना एक उम्मती पर नबी का हक है। अगर आप नबी की तारीफ नहीं करते, अपने आका की तारीफ नहीं करते, तो आप सही मानों में अपने नबी का हक नहीं अदा करते।
दुरूद पढ़ना, नबी की तारीफ करना, नबी पर ईमान लाना, नबी की ताजीम करना, नबी से मोहब्बत करना, नबी की औलाद से मोहब्बत करना, नबी के मुताल्लिकीन मुताल्लिकात से मोहब्बत करना, शहरे नबी से मोहब्बत करना, नबी से जिन जिन चीज़ों को निस्बत हासिल हो जाए उन तमाम चीज़ों का अदब एहतराम करना, उनसे मोहब्बत करना, ये ईमानी तकाजा है। अगर आपके अंदर ईमान है तो खुदा की कसम आप नबी की जात से वाबस्ता होने वाली हर चीज़ से मोहब्बत करोगे, उनकी औलाद से मोहब्बत करोगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज एक वाकया बड़ा ईमान अफरोज आप तक पहुंचाने के बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं, और उस वाकया के बाद कोई दूसरा वाकया हतमी वादा है मेरा कि फिर कोई दूसरा वाकया आपके सामने नहीं रखूंगा, वरना ये हजरात है दामन थाम लेंगे, कहेंगे मौलाना बस कीजिए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु कामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हजरात, सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम क्या आपने सुना नहीं? सुना है कि नहीं? कह दो सुभान अल्लाह। अपने वक्त के बहुत जलीलुल कद्र वली थे, लेकिन विलायत की अजीम तरीन मंजिल पर फाइज होने से पहले वो अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान भी थे। न जाने कितने एजाजात और इम्तियाजात के तमगे थे जो उनके सर का ताज थे। ध्यान दें, पहलवान, चार दांग आलम उनकी पहलवानी का डंका बच्चा 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 उनका अदब एहतराम करता था कि ये दरबारी पहलवान है, कोई इनका मुकाबला करने की जुरात नहीं करता। एक मर्तबा एक निहायत दुबले पतले गरीब, देखने में बहुत ही कमजोर, उनकी तरफ से मुकाबले का ऐलान हुआ कि मैं मुकाबला करूंगा। अखाड़ा रास्ता कर दिया गया, पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि फला दिन हज़रत जुनैद बगदादी का मुकाबला एक शख्स से होगा। एक पैदा हो गया कोई मुकाबला करने के लिए। वक्त मुकर्ररा पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए, खुद बादशाह भी मजलिस में हाजिर हो गया। आने वाला आता है धूल में अटा हुआ, निहायत ही पुराना लिबास पहने हुए, गुर्बत और इफलास के आसार उसके चेहरे से नुमाया थे। आता है अखाड़े में और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कानों में आकर कहता है, एहतराम नबूवत देखो, एहतराम निस्बत रिसालत देखो। मैं सिर्फ इस वाकया को बयान नहीं करना चाहता, वाकया को बयान करना हो तो इसी वाकया को हम 1 घंटे तक बयान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तमहीद के तौर पर मैं इस वाकया को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एहतराम नबूवत का जज्बा आप मुलाहिजा फरमाओ। कान में वो कहते हैं कि मैं सैयद ज़ादा हूँ। क्या कहा? मैं सैयद ज़ादा हूँ और कई दिनों से मेरे बच्चे भूख और प्यास में हैं। मेरे पास कुछ नहीं कि मैं कुछ खरीद कर घर ले जाऊं, खाना बने मेरे बच्चे खाएं। आपको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। अगर आज आप मुझसे शिकस्त खा जाएंगे तो आपकी शिकस्त की बुनियाद पे अल्लाह ताला के फजल से मेरा दामन भर जाएगा दौलत से, मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप आज शिकस्त खा जाइए। और मैं वादा करता हूं जुनैद बगदादी कि कल कयामत के दिन
मैं अपने जद्द करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिफारिश करूंगा और उनसे कहूंगा कि अपने हाथों से आपको जामे कौसर पिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया में आपको विलायत के मर्तबे पर फाइज किया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी का उनसे मुकाबला होता है और ये चंद सेकंड नहीं लगते हैं कि हते जुनैद बगदादी की पीठ जमीन से लग जाती है, वो सैयदजादे आपके सीने पर सवार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान शिकस्त खा जाते, पूरा मजमा हैरान, सारे लोग दंग कि ये आखिर क्या मामला है कि जुनैद बगदादी इतने बड़े पहलवान कि उनसे मुकाबला करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। बड़े से बड़ा पहलवान भी उनसे उनके आगे आने की हिम्मत और जुरात नहीं करता था। एक नहायत ही दुबला पतला नादार नहीफ वो आता है और वो गालिब हो जाता है, जुनैद बगदादी को पटक देता है, उनकी पीठ जमीन से लगा देता है, उनके सीने पे सवार हो जाता है। मुकाबला सही नहीं हुआ, दोबारा मुकाबला होना चाहिए। दोबारा मुकाबला होता, दोबारा फिर चित हो जाते हैं। तीसरी मरतबा मुकाबला होता, फिर चित हो जाते। आखिरकार शिकस्त खा गए आप सैयदजादे से, हुकूमत की नजर से किधर गए, हुकूमत की नजरों से गिर गए, लोगों की नजरों से गिर गए। लेकिन जब रात होती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं, तशरीफ लाते हैं और उनके सर पे विलायत का ताज रखते हैं कि आए जुनैद बगदादी, आज से तुमको सैयदुल ताइफा बनाया जाता है, तुमको ताजदार विलायत बनाया जाता है, तुमको अकलीम रूहानियत का शहरियार बनाया जाता है। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम ने आपको विलायत क्या अता फरमाई कि पहलवानी तो यकीनन जाती रही, लेकिन आप अपने दौर में बहुत बड़े वली कामिल बनकर गुजरे हैं। जिस पर नजर डाल दी उसको अकलीम रूहानियत का ताजदार बना दिया। आपका आलम ये था कि निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती, हजारों की तकदीर देखी, वही अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अल्लाह ताला हमें इन अल्लाह वालों के दरे करीम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। इनका दामने करम हमारे हाथों से कभी छूटने ना पाए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर आप तक पहुंचाकर अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं कि या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।